औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पर्ची पे और पर्चियों पे। आमतौर पे पर्ची सिफारिश के लिए मानी जाती है, लेकिन एक पर्ची मशहूर हुई थी नवाज़ शरीफ साहब की। कहीं एक दफ़ा अमेरिका गए थे तो एक कल पर्ची जो है वो मैच के दौरान जो है जनूबी अफ्रीका और हालैंड के मैच के दौरान भी चली। और फिर हम ये भी बात आखिर में मैं अपनी ज़ाती बात सुनाऊंगा कि पर्ची गुम हो जाए तो क्या हो। मेरी एक दफ़ा पर्ची गुम हो गई थी, तो फिर बंदा कितना परेशान होता है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले कल के मैच की। वो वाली पर्ची इमामुल हक को लोग कहते हैं, लेकिन अच्छे खासे वो प्लेयर हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कल के मैच में हमने ये देखा कि नेदरलैंड वाले अंडरडॉग्स थे, लेकिन उनके कैप्टन एडवर्ड ने बड़ी अच्छी इनिंग भी खेली और बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जितने तरीके से उन्होंने थ्रू पर्चियों के ज़रिए उनके टॉप ऑर्डर को आउट किया, जब भी उनका कोई बैट्समैन आउट होता था तो बाहर से एक पर्ची आती थी। उस पर्ची पे डेफिनेटली जो है कोई उन्होंने जो उसके ऊपर वर्कआउट किया होता था, या जो उसके ऊपर उन्होंने एनालाइज किया होता था कि इसके साथ किस तरीके से फील्ड प्लेसिंग क्या करनी है और इसकी कमज़ोरी वीकनेसेस खासकर जो है उनका जो उसके ऊपर जो प्रॉपर जो उन्होंने उसके लिए जो गेम प्लान था वो उसको एग्जीक्यूट करते रहे। और वो बड़ी हैरान कौन किस्म की जो है वो उनकी स्ट्रेटजी देखी, और उसको जो है उन्होंने जो एक्सप्लॉइट करते हुए जनूबी अफ्रीका जैसी प्रोफेशनल टीम को जो है उन्होंने गिरा दिया। तो बड़ा ज़बरदस्त लगा ये कि ये पर्ची जो है उनकी कितनी कारगर साबित हुई। इसके अलावा भी बाज़ लोग अपने ऑफिशियल उसमें यादाश्त के लिए जो है छोटी मोटी पर्चियाँ जो है लिखी होती हैं, उन्होंने रखते हैं, नोट्स भी रखते हैं। मेरे साथ एक ऑफिस हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ऐसे हुआ कि उसमें हर किसी ने अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो देनी थी। ज़ाहिर सॉफ्ट भी थी, लेकिन उसमें लाइव थी, तो उसमें जो है वो काफ़ी एक आध 1.5 पेज की एक या 2 पेज थे या कितने, बहुत सारे पेपर पड़े हुए थे। तो उसमें ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान से स्टेट बैंक के लोग थे। तो एंड जब मेरा टाइम आया तो वो कहीं वो मेरी पर्ची गुम हो गई। अच्छा, मेरी पर्ची गुम हुई और उसको मैंने बड़ी कोशिश के बावजूद जो है वो नहीं जो है वो मुझे ना मिले। पेपरों के अंदर बहुत सारे पेपर थे, हालांकि मैं ऐसे रखता। वो हुआ ये कि मुझे जिस तरीका ये होता है ऑफिस का कि आपने जब कोई चीज़ देनी होती है किसी सीनियर आदमी को, तो प्रॉपर एक तरीके से ड्यूली फ्लैग्ड होती है, किसी फाइल में लगी होती है। तो वो एक यंग से ऑफिसर थे, बल्कि उनको वो वैसे ही बस ला के मुझे दे दी। वो उसमें देखते देखते कहीं गायब हो गई। तो इसी दौरान जो हमारे एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे, अब उनका अगर मैं नाम भी ले लूँ तो वो वहीद अकरम भट्ट साहब। तो उन्होंने चूँकि वो प्रेजेंटेशन उन्होंने तैयार की थी, उनका डिवीज़न था, वो डिवीज़नल हेड थे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और वो पूरी की पूरी जो प्रेजेंटेशन थी वो ज़बानी जो है वो दे गए। और कोई जो हमारे साथी थे उन्होंने बाद में पूछा, यार कि आप क्यों नहीं बोल रहे थे। तो कुछ लोग समझ भी गए कि इनके साथ क्या हुआ है। तो वो मेरी पर्ची जो है इस तरीके से गुम हुई थी। तो बहरहाल कल जो उन लोगों ने पर्ची का जो सहारा लिया और जो वर्किंग की है बहुत ज़बरदस्त की। और अब मेरा ख्याल है कि जो टीमें जाएंगी चेन्नई। अच्छा, चेन्नई जो है हमारे ज़माने में, पहले ज़माने में चेन्नई वो जगह है जिसको कहते हैं मद्रास इसको कहते हैं। ये जो इंडिया के नक्शे पे बिल्कुल चूंई सी समुंदर वाली साइड पे नीचे डाउन जाती है, उसके मशरक़ की साइड पे ये शहर है। और वहाँ पे ज़्यादा मैचेस, 2-3 मैचेस जो है वो अफ़गानिस्तान की टीम के हैं, और शायद हमारा मैच भी वहीं है। और वहाँ वहाँ भी चांसेस ये हैं कि शायद जो है वो अफ़गानिस्तान की टीम भी कुछ ना कुछ अपसेट करे। तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या है। बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप जो है वो जा रहा है, उसमें अप्स एंड डाउन भी हैं। और उसमें ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान और नेदरलैंड जो है, जो अंडरडॉग्स टीमें थी, उन्होंने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके उसमें काफ़ी जान डाल दी है। होपफुली पाकिस्तान की टीम भी बहुत अच्छा करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।